शहीद अभिषेक साहू अमर रहे, वीर शहीद अभिषेक साहू अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे, मातरम मातरम। देखिए, पिछले 28 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी रांची के मोराबादी मैदान में आके यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। पिछले बार भी 15 दिन का उन लोग का धरना प्रदर्शन चला था, इस बार भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। पिछले बार सरकार के मंत्री, जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर के नेतृत्व में एक वार्ता हुई थी और तय हुआ था कि एक कमेटी बनाकर इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन साल 1.5 साल बीतने के बावजूद अभी तक कोई कमेटी नहीं बन पाई। मजबूरन फिर से सहायक पुलिसकर्मी यहाँ धरना पे बैठ गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय युवा शक्ति कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम लोग सामाजिक काम करते हैं, हम लोग शहीद पे काम करते हैं और देश का नौजवान जो देश का सरहद में देश की रक्षा कर रहा है, हम लोग उसके लिए काम करते हैं। लेकिन सरकार तो सीधा ये बोल के पल्ला झाड़ रही है कि रघुवर सरकार की गलती है, हम क्या करें भाई, और टेम्प्रोरी बेसिस पे किया गया था। अब आप कह रहे हैं इतने लोगों को हम परमानेंट कैसे करें, हमारे पास सीट नहीं। देखिए, ऐसा है कि मात्र 2500 बहुत बड़ी संख्या नहीं है। झारखंड के हर एक विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली है, ठीक है। उसी तरह सहायक पुलिसकर्मी जो 2500 बहुत संख्या नहीं है। रघुवर दास 2 कदम चले थे, राज्य के मुख्यमंत्री 2 कदम और चल के इसको परमानेंट कर देना चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है कि 3 लाख लोगों को नौकरी देने का। एक आप लोग खुद चला रहे हैं प्रेस मीडिया पे कि हेमंत सोरेन जी 3 लाख लोगों को नौकरी देंगे। इसकी हम लोग स्वागत करते हैं और ये एक अच्छी प्रयास है, हम लोग बधाई देते हैं सरकार को। तो सरकार को यहीं से शुरुआत करनी चाहिए कि 2500 सहायक पुलिसकर्मी को हम लोग इसकी जो समस्या है इसको समाधान करके इसको परमानेंट करके यहीं से शुरुआत करें। और राज्य के नौजवान जो टकटकी नज़र से हेमंत सोरेन पे जो उम्मीद लगाए हुए हैं, बड़ी संख्या में राज्य के महिला, राज्य के नौजवान, हर तबका के लोगों ने मैंडेट देकर 50 सीट जिताकर राज्य के अभी तक राज्य के 21 साल में सबसे बड़ी मैंडेट में यह सरकार बन के आई है। तो ये मौका दोबारा जब 2024 में जब चुनाव होगा तो निश्चित इसकी लाभ मिलेगी। लेकिन लाभ कब मिलेगी? जब समस्या को समाधान करेंगे, जब राज्य के नौजवानों को नौकरी देंगे। और सरकार कई अच्छी प्रयास की है, तो हम लोग सरकार से उम्मीद भी करते हैं कि इस 2500 सहायक पुलिसकर्मी का मामला है, इसको समाधान करके इन 2500 महिला हो और पुरुष हो उसके चेहरे पे खुशी लाएं। क्योंकि दुखी होता है, मन दुखता है, क्योंकि छोटे बच्चे 6 महीना साल भर के बच्चे धरना में लेके बैठी हुई हैं। एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई। एक तरफ अब सरकार का प्रयास होगा कि ठंड में किसी के जान ना जाए, कंबल वितरण होगा। दूसरी ओर मोराबादी मैदान में ठंड में एक छोटे बच्चे को लेकर रहना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ जो लोग धरना में बैठे वो रांची के लोग नहीं हैं, सब गाँव कस्बे से आए हैं। हम लोग रांची में रहते हैं, लेकिन हम लोग भी देख के दर्द हुआ है। आज मजबूरन हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हैं, क्योंकि आज लद्दाख में शहीद हुए थे शहीद अभिषेक साहू, उनकी पहली पुण्यतिथि है। उनके शहादत दिवस पर हम लोग यहाँ उपवास रखे हैं। और क्योंकि ये जवान हमारे पुलिसकर्मी ही हैं, सिर्फ सहायक एक टैग लग चुका है, इसलिए पुलिसकर्मी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है ऐसे सहायक पुलिसकर्मी का समर्थन करने का। और सरकार से हम लोग विनती कर रहे हैं, उनका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि सहायक पुलिसकर्मी का समस्या को समाधान करके इनके चेहरे पे, इनके घर वालों के चेहरे पे खुशी लाएँ और यहीं से एक नई शुरुआत हो, राज्य के नौजवानों को नौकरी देने का काम हो। अगर यहाँ पे आप लोगों की बातें नहीं सुनी जाती है तो आगे क्या है? सरकार से मिलने का कोई आप लोगों ने सोचा है? हेमंत सरकार से डायरेक्ट जाके मुलाकात हो, बात हो? देखिए, आज तो हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं, हम लोग एक दो दिन 3 दिन विचार कर लेते हैं क्या होता है। नहीं तो फिर तो आगे कुछ हम लोग इसमें कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि इन लोगों का समस्या है कि ठंड बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, महिलाओं को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। सरकार की एक प्रतिनिधि मंडल को भेज के इन लोग से वार्ता करके जो मामला है उसको समाधान कर खत्म करना चाहिए। अगर ठंड में किसी की जान जाती है, बदनामी किसकी होगी? हमारी नहीं होगी, बदनामी होगी राज्य सरकार की। इसलिए सरकार को ऐसा कोई काम ना करे जिससे बदनामी हो। सरकार ऐसा काम करे जिससे उसकी वाहवाही हो, लोग उसकी तारीफ करें। सरकार को इस और प्रयास करना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए किसकी गलती किसकी सही। अरे भाई ठीक है, कोई गलती कर दिया तो आप उसको सही कर दीजिए ना। मान लीजिए बोलते हैं कि रघुवर दास गलत कर दी, ठीक है, चलिए रघुवर गलत कर, तो आप उसको अच्छा कर दीजिए। अब 2 कदम जो आगे बढ़कर उसको समस्या को समाधान कर दे, क्योंकि बहुत बड़ा मामला नहीं है। और हर सरकार, मान लीजिए आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, कल हो सकता है कोई और मुख्यमंत्री आएंगे, तो जरूरी नहीं कि हेमंत सोरेन का हर फैसला अच्छा हो सकता है।
इसलिए कहीं ना कहीं कई तरह का खामियां 19-20 चलती है, उसमें क्या परिस्थिति होगा कि भाई रघुवर दास ऐसा किए हैं, कुछ ना कुछ तो मामला होगा। इसलिए हमको लगता है हेमंत सोरेन को 2 कदम आगे चल के इन लोगों को इस मामला को समाधान कर देना चाहिए। 2500 बहुत बड़ा मामला नहीं है, जब 72,000 पारा शिक्षक है ना सीट से वो कह रहे हैं ये तो दबाव बनाना हो गया जबरदस्ती। नहीं दबाव नहीं, 72,000 सहायक यदि पारा शिक्षक हैं, उनका समस्या का समाधान करने का सरकार प्रयास कर रही है। ये तो मात्र 2500 है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है। अब अंदाज़ा लगाइए, अगर हम प्राइवेट नौकरी करते हैं तो प्राइवेट नौकरी करने वालों को 15,000, 20,000, 25,000 रुपया कमाते हैं, और जो नक्सली क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं उसको 10,000 रुपया ये कहाँ का नहीं आए। उसी में जूता लेना है, उसी में वर्दी लेना है, उसी में मोबाइल चलाना है, दूसरे जिला में कहीं ड्यूटी में जाना है तो उसी भाड़ा से पैसा से भाड़ा में जाना है। ये संभव 10,000 में क्या हो सकता है? किसी और एनजीओ से कोई मदद नहीं ली यहाँ पे धरना के लिए? नहीं, ये आज राष्ट्रीय युवा शक्ति का यह धरना है। आज यहाँ 1 दिवसीय उपवास है। ये जो सारा टीम हम लोग को तो देख ये रहे हैं, उपवास आपका आज ही तक चलेगा या कल नहीं, भी, ये एक आज नहीं, आज 1 दिवसीय उपवास है। इन सहायक पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए, समर्थन करने के लिए यहाँ पे धरना में बैठे हैं, और सरकार से हम लोग विनती कर रहे हैं, उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं कि इस समस्या का समाधान करके इनके चेहरे पे खुशी लाएं। सरकार तो सूद बिल्कुल नहीं ले रही है, 1 महीना होने को है। एक कहावत है, जब जागा तब सवेरा। 28 दिन में नहीं जागे हो सके, कल का जो सुबह हो, उम्मीद है निश्चित ही उम्मीद पे ही दुनिया टिका है। इसलिए कल का सुबह 29वां दिन का हो सका सरकार कुछ निर्णय ले ले, इसी उम्मीद के साथ हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं। और सहायक पुलिसकर्मी उसी उम्मीद के साथ यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। ठंड लगने के बाद कई लोग को तो ठंड लग चुका है, उल्टी हो रही है, तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुका है। किसी का जान जाएगा तो सरकार की बदनामी होगी। सरकार हमको लगता है बदनामी ना लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति जो है ये यहाँ के लोगों के साथ है, सहायक के साथ है। जी निश्चित ही, राष्ट्रीय युवा शक्ति कोई राजनीतिक दल नहीं है। राष्ट्रीय युवा शक्ति शहीद पे काम करती है, देश के सरहद पे देश का नौजवान जो देश का रक्षा कर रहा है उसके लिए खड़ा रहती है। मानव सेवा में कोई ज़रूरत होती है तो राष्ट्रीय युवा शक्ति खड़ा रहती है। अभी राष्ट्रीय युवा शक्ति का पिछले कोरोना, दूसरे बार में जो कोरोना आया, कोरोना काल में 29 अप्रैल को हम लोग एक मोक्ष यात्रा 2 निकाल के हम लोगों को सेवा कर रहे हैं। अभी तक 400। लेकिन यहाँ पर आप रेगुलर करेंगे? आई मीन निश्चित ही, पिछले बार भी हम लोग यहाँ सुबह में का चाय, ब्रेड, खाना हम लोग देने का काम किए थे। वो लोग से पुलिसकर्मी से पूछिएगा तो बता देंगे। हम लोग प्रयास करते हैं जी। ये नहीं, लाभ हर कुछ में नहीं हो देखना चाहिए जी। मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। और आप जो कर्म कर रहे हैं ऊपर में लिखा रहा है, ये नहीं कि भाई ये हमको क्या लाभ मिलेगा, इसकी चिंता कभी नहीं करना चाहिए। अरे कोई रांची में कोई गांव का महिला, गांव का नौजवान, गांव की हमारी बहन भाई बहन यहाँ धरना पे बैठी है तो निश्चित ही उसका हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज धरना पे हम लोग उपवास से बैठे हैं। फिर रांची के लोगों से आप क्या अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को समर्थन करें, वो आगे आए? निश्चित ही सबको आगे आनी चाहिए और इसके समर्थन करना चाहिए, इस समस्या का समाधान हो। क्योंकि सरकार और लोग आएंगे तो हो सकता है सरकार का नींद जल्दी खुलेगी। इसलिए निश्चित ही लोगों को आगे आकर इस समस्या का समाधान कराने में इन सहायक पुलिसकर्मियों का और इनके जो छोटे बच्चे साथ में गोद में हैं उसका चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। राज्य के 11 मंत्रियों के लिए आज स्मार्ट सिटी में बंगला निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपए से प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं 1.5 करोड़ रुपए को लागत की मंत्रियों के लिए 1.42 फीट में बंगला बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके विपक्ष दलों के लोगों भी उस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उस चीज़ में आप क्या बोलना चाहिए, जहां सरकार इतने रुपए खर्च कर रही है आज मंत्रियों के लिए और वहीं सहायक पुलिसकर्मी पे एक बार ध्यान भी नहीं दे रही है? देखिए, आपको अभी हम बता रहे थे कि राष्ट्रीय युवा शक्ति कोई राजनीतिक दल नहीं है, इसलिए हमको लगता है इस पर टिप्पा टिप्पणी मेरा देना ठीक नहीं होगा। हम लोग आज जिस विषय को लेकर बैठे हैं, आज हम लोग सहायक पुलिसकर्मी के समर्थन में बैठे हैं, तो हमको लगता है इस विषय पे हम लोग से पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसका जवाब अब विपक्ष के लोगों से लेंगे तो वो लोग ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। यहाँ पे सर आप आए सरकार से विनती करने के लिए ना, तो ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष और सत्ता के बीच में आज सहायक पुलिसकर्मी पिस रहे हैं? देखिए, निश्चित ही अभी बहन बता रही थी कि हेमंत सोरेन का रघुवर दास का गलती के चलते इस तरह का हुआ है। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए गलती करती है, आज हेमंत सोरेन की सरकार है, कोई गलती करते हैं, कल दूसरी सरकार आती है तो दो अच्छा सोच के 2 कदम आगे बढ़ के कर देना चाहिए। चलो यार तुम गलत किए हो तो हम अच्छा कर देते हैं, तो वो गलती किया तो हम भी गलत करें, ये जरूरी नहीं है। सर, तो आज जो सत्ता में बैठे हैं उनका कहना है कि विपक्ष दलों की गलती की वजह से आज सहायक पुलिसकर्मियों को इतना परेशानियां हो रही है। उसी बात पे हम कर रहे हैं ना कि मान लीजिए पिछली सरकार ने गलती की है, तो आज की सरकार को उसको 2 कदम आगे बढ़ के अच्छी कर देना चाहिए। अब जरूरी कि वो गलत किया तो हम भी गलत करेंगे? अरे रघुवर दास ने प्रयास किया कि राज्य को नौजवानों को नौकरी देने का, उन्होंने नौकरी दे दिया, लेकिन उसका क्या कारण रहा, क्या खामियां रहा जो
क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रूपा बनर्जी है। जी, यहाँ पे किस बात की अनशन हो रही है? हम लोग राष्ट्रीय युवा शक्ति की तरफ से आज अनशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो आए हुए हैं सहायक पुलिस है, इन लोग को सैलरी बहुत कम मिलता है। ये लोग करीब 28 दिन से धरना में बैठे हुए हैं। लड़का लोग भी है, बहुत सारे लेडीज़ भी है जो लोग अपना अपना छोटा छोटा बच्चे लोगों को लेके बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले काफ़ी बारिश के टाइम भी ये लोग ऐसे ही टेंट लगा के बैठे थे और अभी भी ये लोग बैठे हुए हैं। अभी ठंडा का मौसम आ रहा है। अब इतना दिन से ये लोग धरना कर रहे हैं, फिर भी सरकार का नज़र इन लोग पे नहीं पड़ रहा है। कम से कम उनको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। हम लोग इसीलिए अनशन में है, कम से कम हम लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोग के तरफ से, हम लोग के तरफ से सरकार तक ये बात पहुँचे और इन लोग को जो भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन करने का कोशिश करें। आज आप लोग पहली बार यहाँ पे रहे हैं मैम? हम लोग पहली बार आते तो हम लोग रोज़ दिन हैं, मतलब हम आते पर्सनली, लेकिन आज हम लोग सबको ही राष्ट्रीय युवा शक्ति की तरफ से आए हुए हैं। इस तरह का जो एकता आज देखने को मिल रहा है, क्या आज के बाद फिर देखने को मिलेगा आगे? हम लोग हमेशा एक साथ रह के ऐसी टाइप का अगर कुछ होता है तो हम लोग साथ देते ही हैं और देखने को मिलेगा ही आपको। यहाँ पे जो अनशन हो रहा है, या यही एक आपके पास विकल्प है या फिर सरकार, हेमंत सोरेन सरकार से मिलने का आप लोगों ने सोचा है? देखिए, ये तो जो हम लोग का हेड है उत्तम जी ये बता सकते हैं। हम लोगों को जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग का इस ऐसा कुछ करके उनके तक पहुँचे। अभी तक आप लोग कब तक अनशन चल रही है? ये तो आज एक दिन का धंधा है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं को कितना समस्या हो रहा है। बहुत समस्या हो रहा है उन लोग को। हम बस महिला लोगों के बारे में ही सिंपैथी है और बाकी तो लड़का लोगों को तो उतना कुछ कहीं भी उनको खुले में नहाना पड़ रहा है, कहीं हाँ अपने देखें कपड़े हम, सुखाने पड़ रहे हाँ हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं एकदम लग रहा सुबह में हम देखे हैं छोटा बच्चे को लेके कभी उधर कभी इधर जाके नहाना। हम यही चीज़ बोलना चाह रहे हैं, कम से कम लेडीज़ लोगों का जो मतलब प्रॉब्लम है, जो बेसिक चीज़ है, उसके ऊपर गांव छोड़ के अपना घर छोड़ के यहाँ आके लोगों को खाना पकाना, सबसे पहला बात है नहाना, और भी बाकी जो काम है लेडीज़ लोगों का वो सब में ध्यान पड़े इनका कि जिस हिसाब से ये लोग नहीं हम ये बोलना चाह रहे हैं, जब आप इन लोगों को मतलब जॉब दिए हैं, जब ये लोग जॉब कर रहे हैं, आप जॉब देने का वादा किए हैं, तो ये लोगों का जो समस्या है, जो भी सैलरी के बारे में ये लोग का मांग है, पूरा करने का कम से कम एक दिन आके आप इन लोगों से बात तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इस टाइप का नहीं हुआ है, बहुत कोई आया है, बहुत कोई गया है, उनके तक तो पहुँच ही रहा है। उनको तो एक बार देखना चाहिए कि मोराबादी में जो लगा हुआ है, रांची के बीचों बीच उनका आवास इधर ही है, यहीं पे उनका आवास है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई? एक दिन का बात नहीं है, 28 दिन का बात है।